Hello, good morning, student. Today we will start the new topic, monotonicity. मोनोटोनिसिटी मोनोटोनिसिटी क्या होती है भाई? इसमें हम फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ेंगे। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन fx is said to be increasing in open interval a to b। a से b तक के किसी इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग कब कहा जाएगा? व्हेन x2 कोई x1 से बड़ी वैल्यू है। अगर x2 x1 से बड़ी वैल्यू है तो x1 x2 अगर हम इसमें पुट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू f of x2 हो जाएगी। वो भी हमारी किससे ग्रेटर होनी चाहिए? x1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाकर समझाऊं तो आपको क्या बनेगा? इस टाइप से ग्राफ बनेगा ये। ठीक है भाई, ये इस टाइप से ग्राफ है। कोई ओपन इंटरवल अपना a यहाँ पे है और यहाँ पर अपना इंटरवल है b। a से b इंटरवल पर कोई भी दो आप x1 और x2 ले लीजिए। सपोज कीजिए ये आपने x1 ले लिया और ये आपने x2 ले लिया। अगर आपने ये x1 लिया है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? fx1 होगी। अगर आपने ये x2 लिया है तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x2। अगर x2 x1 से बड़ा है तो x2 पुट करने के बाद फंक्शन ऑफ x2 भी फंक्शन ऑफ x1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो तब हमारा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ठीक है भाई, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हमने बताना है तो x2 x1 से कोई बड़ी वैल्यू ले लीजिए और फंक्शन में पुट कर लीजिए। अगर फंक्शन में क्या हो रहा है? फंक्शन ऑफ x2 हमेशा फंक्शन ऑफ x1 से ग्रेटर आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। एंड सेकंड, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है? सेकंड में हम क्या कहेंगे? अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो भी फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है भाई, अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तब भी फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन के लिए देखिए, डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन में a function fx is decreasing in open interval a to b। a to b में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। कब होगा? जब x1 x2 जो है वो x1 से ग्रेटर हो, लेकिन f of x1 जो होगा वो x2 से ग्रेटर होना चाहिए। देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ यहां पर बनाते हैं। यहां पर देखिए अगर मैं ग्राफ इस टाइप से बनाता हूं तो यहां पर देखिए इंटरवल a है और यहां पर इंटरवल क्या है? b है। a से सॉरी यहां पे a है, यहां पे b है। ठीक है, इन ओपन इंटरवल a टू b में कोई भी x1 और x2 वैल्यू ले लीजिए। अब x1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? f of x1 और यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? f of x2। यहां पर देखिए x2 x1 से ग्रेटर तो है, लेकिन फंक्शन ऑफ x1 जो है वो x2 से ग्रेटर आ रहा है। तो इस टाइप से जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमें क्या मिलेगा? f डैश x जो मिलेगा वो लेस देन 0 मिलेगा। ठीक है भाई, अब यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो टाइप से है। एक तो है बेटा नॉर्मली डिक्रीजिंग, एक है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक है नॉर्मली इंक्रीजिंग, एक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए भाई यहां पर एक बीच में क्या है? ये स्लोप होल्ड हो रही है, यानी कि अगर मैं x1 और x2 यहां पे लूं तो यहां पर नॉर्मली दोनों की वैल्यू क्या आएगी? इक्वली आएगी, इक्वल आएंगी। यहां पर भी बीच में कोई इंटरवल ऐसा है जहां पर वैल्यू क्या आएंगी? इक्वल आएंगे। अगर वैल्यू इक्वल आ गई तो फिर वो क्या बताएगा? वो अच्छे से हमें नहीं बता पाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन इन वैल्यूज को छोड़कर अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्राफ कैसा होगा? रैपिडली इंक्रीजिंग होगा। किसी भी दो पॉइंट पर हमारा ये नहीं लगेगा कि फंक्शन होल्ड हो रहा है। तो इस टाइप की अगर हमें वैल्यू मिलेगी या इस टाइप का हमारा जो ग्राफ होगा तो वो होगा हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अगर हमारे पास
कहीं पर होल्ड हो जाए, अगर होल्ड हो जाएगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 रहेगा। उस केस के लिए फंक्शन हमारा क्या रहेगा, ओनली इंक्रीजिंग। अगर एक इंटरवल के लिए वो इक्वल टू 0 देता है, बाकी सभी के लिए क्या दे रहा है, वो ग्रेटर देन 0 दे रहा है, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। अगर एक पॉइंट पर वो क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, बाकी सभी वैल्यूज पर वो क्या दे रहा है हमें, वो हमें डिक्रीजिंग यानी कि लेस देन 0 दे रहा है, तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। अगर स्ट्रिक्टली बोलना है तो स्ट्रिक्टली में हमारे पास क्या होगा, हमेशा ये क्या रहेगा, f डैश x ग्रेटर देन टू 0 रहेगा, और ये क्या रहेगा हमारा f डैश x लेस देन 0 रहेगा। ठीक है भाई, तो इस टाइप से हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में देखिए क्या गिवन है आपको, fx इज इक्वल टू cos x। fx इज इक्वल टू cos x, और हमें इंटरवल क्या दे रखा है, cos x के बाद हमें फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है कि शो करना है ये डिक्रीजिंग रहेगा किस इंटरवल पर, 0 टू पाई पर, और ये इंक्रीजिंग रहेगा पाई टू 2 पाई पर, और ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग रहेगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये रहेगा 0 टू 2 पाई पर। तो देखिए भाई, अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव करें, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, और माइनस ऑफ साइन एक्स 0 से पाई इंटरवल में साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। साइन एक्स, ये क्या लिखेंगे, इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई देन sin x इज पॉजिटिव। sin x कैसा है, पॉजिटिव है। अगर sin x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो f डैश x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। f डैश x नेगेटिव हो जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। 0 से पाई के लिए f डैश x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर f डैश नेगेटिव हो गया तो ये क्या करेगा, ये इस कंडीशन को मानेगा। इस कंडीशन को अगर मानता है तो कोई फंक्शन, तो वो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो हम कहेंगे f डैश x जो है, fx जो है, fx इज डिक्रीजिंग फॉर इंटरवल 0 टू पाई। गेट इट भाई, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, अगर सेकंड पार्ट में x बिलोंग्स टू 0 पाई टू 2 पाई हो जाए, पाई टू 2 पाई में साइन थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अगर थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है तो देन sin x क्या रहेगा उसके लिए, sin x इज नेगेटिव। अगर sin x नेगेटिव रहेगा तो sin x की नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने के बाद हम क्या कहेंगे, fx कैसा हो जाएगा, fx ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर fx ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर पाई टू 2 पाई। पाई से 2 पाई के लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और फंक्शन 0 से पाई के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर किसी भी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो जाए और डिक्रीजिंग भी हो जाए, उस पूरे इंटरवल के लिए हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एक स्पेशल इंटरवल के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज होगा, लेकिन कंप्लीट इंटरवल के लिए हम क्या कहेंगे कि वो ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, क्योंकि उसमें दोनों आ रहे हैं। एक बार इंक्रीजिंग आ रहा है, कहीं पार्ट में डिक्रीजिंग आ रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ना तो ये इंक्रीजिंग रहेगा और ना ही ये डिक्रीजिंग रहेगा। और मोनोटोनिसिटी क्या होता है बेटा, अगर फंक्शन कोई एक बिहेवियर दिखाए तो उसको हम मोनोटोनिसिटी बोलते हैं, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे आ जाता है कि प्रूव दैट फंक्शन इज मोनोटोनिक, तो आप क्या करोगे, फंक्शन या तो इंक्रीजिंग प्रूव कर दो या डिक्रीजिंग प्रूव कर दो पूरे इंटरवल के लिए, जो इंटरवल हमें दे रखा है। तो देन वी कैन सी दैट फंक्शन इज मोनोटोनिसिटी। गेट इट भाई। और वैसे भी cos x का आपको ग्राफ भी पता है, ये तो हो गया बेटा थ्योरेटिकली। अगर आप ग्राफिकली इसको देखते हैं तो cos x का ग्राफ कैसा होता है, 0 पर 1 होता है, और यहाँ पर आने के बाद 90 पर 0 हो जाता है। 90 पर 0 होने के बाद
270 तक ये क्या रहता है, इस टाइप से आपका ग्राफ बनता है। ठीक है भाई, जीरो से पाई के लिए देखिए, जीरो से यहाँ पे क्या है अपने पास 90 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास पाई है, और यहाँ पर आपके पास क्या है 3π/2 है, और यहाँ पर नेक्स्ट में आपके पास क्या हो जाएगा 2π के लिए। तो ये इंटरवल आप देख रहे हैं कि 0 से पाई के तक जो हमारा फर्स्ट इंटरवल गिवन था, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कैसे जा रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। यहां से यहां तक जैसे भी हम आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। और यहां से जैसे ही स्टार्ट हुआ तो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो गई, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। तो यहां से यहां तक के इंटरवल के लिए फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, और यहां से यहां तक के इंटरवल के लिए फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर कंप्लीट यहां से यहां तक के इंटरवल के लिए अगर मैं फंक्शन को चेक करूं तो यहां से यहां तक के इंटरवल के लिए फंक्शन क्या रहेगा, ना तो इंक्रीजिंग रहेगा, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि यहां पर तो डिक्रीजिंग आ गया और यहां पर इंक्रीजिंग आ गया, तो हम कह नहीं सकते कि ये ना तो डिक्रीजिंग है ना ही इंक्रीजिंग है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है भाई, तो इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन है इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आपको एक्सरसाइज भी इसी टाइप से सोल्व करनी है। देखिए बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वी हैव गिवन, शो दैट द फंक्शन fx is equal to 3x plus 17। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है fx is equal to 3x plus 17। अगर ये आपके पास गिवन है और आपको कहा गया है कि शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r, कंप्लीट r के लिए फंक्शन को क्या प्रूव करना है, इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो देखिए बेटा फर्स्ट मेथड तो अपना ये था, अगर हम कोई फर्स्ट मेथड देख लीजिए क्या है, अगर हम कोई x2 वैल्यू x1 से ग्रेटर ले लेते हैं, x2 वैल्यू x बिलोंग्स टू r में x1 से ग्रेटर ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं x2 की और 3 से मल्टीप्लाई x1 की कर दूं तब भी ये ग्रेटर रहेगा। अगर मैं दोनों साइड 17 ऐड कर देता हूं तभी हमारे पास ये ग्रेटर रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ x2 हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x1 हो जाएगा। अगर हमने x2 x1 से ग्रेटर ले लिया तो फंक्शन ऑफ x2 भी फंक्शन ऑफ x1 से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो वैसे भी अगर हमें सेकंड मेथड से करना है तो सेकंड मेथड क्या कहता है अपना, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो क्या आया आपके पास 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, और 17 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा, इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या रहेगा, ग्रेटर देन टू 0 रहेगा। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो फंक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट 3 रहेगा, और कांस्टेंट 3 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 होने के कारण हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। गेट इट भाई, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ हमेशा क्या कहता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, इस टाइप से ये ग्राफ बनता है इसका। ठीक है भाई, तो अगर आप देखें तो आपको क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू a की पावर 2x। हम सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a की पावर 2x का a की पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव इनटू में 2 लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 2 इनटू a की पावर 2x। और a की पावर 2x हमेशा क्या है, ग्रेटर देन टू 0 होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद फंक्शन ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी x की रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अपना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू sin x, जो हमने cos x का क्वेश्चन आपको करवाया था ना, सिमिलर उसी जैसा क्वेश्चन है।
इन्होंने कहा है कि प्रूव करना है, शो करना है कि इंक्रीजिंग रहेगा वो 0 to π/2 के बीच और डिक्रीजिंग रहेगा π/2 से पाई के बीच। उसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। टुडे एनफ फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।